आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टोटल 5 टैक्टिक्स विद ओपनिंग्स। तो देखो, सबसे पहले हम लोग आपको एक टैक्टिक बता देते हैं। सॉरी, यहाँ कुछ तो है, बहुत अच्छी का। ओके, देखो सबसे पहले बात तो अगर मैं आपको डच डिफेंस सिखाऊंगा, अगर कोई आपका किंग के पॉइंट से सामने करेगा, ये किंग है एंड दिस इज द क्वीन। ओके, अगर कोई आपके किंग के F4 वाले पॉइंट ये जो होता है, अगर उसको पहले चलेगा, आप E4 चलना। जो किंग के जो सामने वाला पॉइंट होता है आपको उसको चलना है। अब वाइट और ब्लैक को जो भी ऐसा क्यों चलते हो तो आपको ये करना है। फिर मोस्ट लाइकली जो भी आपका ओपोनेंट है वो मोस्ट लाइकली कैप्चर करेगा। फिर आपको यहाँ पर अपनी क्वीन को यहाँ पर रख देना है, एग्जैक्टली जो रूक है ना उसके जस्ट सामने, यहाँ पे एक चेक के साथ। ओके, तो देखो जब आपने इसको चेक के साथ रख दिया तो अभी इसके पास तो एक ही ऑप्शन है डिफेंड करने का। ओके, आपने उसने किया, आपने बिशप को यहाँ पर रख दिया, क्वीन को दे दिया उसको, उसने क्वीन को मारा। अब क्या किस मतलब वाइट और ब्लैक को, तो ये एक चेकमेट है क्योंकि उसका नाइट से डिफेंड नहीं कर सकता, उसका बिशप तो दूसरे स्क्वायर का है, उसके किंग के पास डी पॉन भी नहीं है, डी पॉन भी हटा नहीं है। अगर वो हट जाता तो फिर उसके पास एक एस्केपिंग स्क्वायर बन जाता, बट वो अभी तक मूव भी नहीं है और यहाँ से कुछ काटा नहीं जा सकता ऐसे। तो ये मेट हो गया। तो अब देखो, सबसे पहले अपन लोग दूसरा जो सीखेंगे ये थोड़ा है मतलब हार्ड है। सपोज करो आपको E4 चलना है, आपको E4 या मैं मोस्ट लाइकली आपको E4 का ही सिखाऊंगा। ओके, तो आप लोग E4 का ही प्लान करें। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं E5 चल देते हैं, फिर आप क्या करते हो अपनी नाइट को F3 के ऊपर लेकर आते हो। पहले आप अटैक करते हो, उसके बाद फिर वो जब डिफेंस करता है तो आप भी डिफेंस कर लो, फिर वो अटैक करता है। मोस्ट लाइकली मोस्ट ऑफ द गेम्स में ये होता है, दिस इज नोन एज द 4 नाइट्स गेम। ओके, तो नेक्स्ट होता है आपको बिशप, जो किंग वाला बिशप है उसको आपको यहाँ पे रखना है एकदम अपने नाइट के आगे और उसके नाइट के एक कदम आगे, सॉरी 2 कदम आगे। ओके, तो आप इस F पॉइंट के ऊपर टारगेट करें क्योंकि F पॉइंट से सिर्फ किंग से ही डिफेंडर रहता है। तो अब देखो इसके अंदर एक मीटिंग ट्रिक है, पर इसके आपको या तो आप क्वीन जीत सकते हो, तो हो सकता है कि आप चेकमेट भी कर दो अगर आप अच्छा खेलते हो ये। तो सबसे पहले अब देखो वो क्या चल सकता है, वो क्या चलेगा। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स क्या चलेंगे, सपोज करो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स की बात हो रही है तो वो इसको चलेंगे एक मतलब एक डिफेंडर बनाने के लिए। तो आप यहाँ पे चल दोगे। अब आप उसको क्या लगेगा, अब तो इस नाइट का कुछ काम ही नहीं है, ये तो ऐसा ही बैठा हुआ, अब क्या किया जाए यार, कुछ काम नहीं कर रहा भी, वो डिफेंड कर रहा था। तो अब मैं इस नाइट को ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, तो इस नाइट को सबसे पहले तो आपके क्वीन को अटैक करेंगे। डू नॉट पैनिक, फर्स्ट मूव इज डू नॉट पैनिक। आप इस वाले पॉइंट को कर सकते हो, आपको इसी को चलना है। अब आपको लगेगा अब तुमने आप फोन चलवाई है कैसे भी करके, तो देखो इस पोजीशन में आप अपने इतने अच्छे नाइट को नहीं कर सकते, आप इसको चल दो। ओके, जब आपने इसको चल दिया तो अब देखो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, अपने बिशप को ही रिट्रीट करवाएंगे ना, उनका बिशप ज़्यादा पॉइंट्स का है और प्लस वो इस पॉन को डिफेंड भी कर रहा है। अब आपको लगेगा यार अब तो हमारी टैक्टिक फेल हो गई, पर नहीं यार, अब आपने हमारे चैनल को विजिट करना है तो अब तो आपको बताना पड़ेगा। तो देखो इस सीक्रेट रेसिपी, ये वाली सीक्रेट रेसिपी बहुत ज़्यादा सीक्रेट है, इसको बताना है। आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे चलेंगे। ओके, आप अपने नाइट को एक्स्ट्रा प्रोटेक्टर लोगे और आपको लग रहा होगा जो लोग ज़्यादा अच्छा चेस खेलते होंगे, बिगिनर से ज़्यादा होंगे, इंटरमीडिएट होंगे, तो बोलेंगे आपसे अब तुमने तो ऐसे रवि पॉन चल ली, तुमने तो पूरे कासिल के राइट से खो दिया, अब तुम यहाँ पर तो कासिल करोगे नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स अगर तुम लोग को चेस सिखा रहे हो तुमको अच्छा तो पता ही होगा
यहाँ पे किंग कासल, अब ये जो किंग है वहाँ पे कासल करना सीखा ही नहीं। तो देखो अभी देखो ज्यादातर लोग क्या ही करेंगे, क्या वो लोग क्या सोचते हैं ज्यादातर लोग कि हम लोग कोई खेलता ही नहीं है तो क्या कर देंगे, यहाँ पे चल देंगे। तो अब यहाँ पे चल रहे, अब आप लोगों को जो बच्चे कुछ राइट थे तुमने तो वो भी खो दिए है ना भाई। अब देखो अब वो यहाँ पे जाएगा, आप ये चीज चाहते हो ओके, तो वो यहाँ पे जा ही जाए। अब आप अपने इस वाले पॉइंट को बढ़ाते हो इन ऑर्डर टू ट्रैप हिज बिशप। अब उसको पता चलेगा, अब उसको लगेगा अब हम लोग जा ही रहे तो कुछ लेके चले आते हैं। तो आपको पॉन से काटना है रिमेम्बर, या तो पॉन उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है गेम में। तो आप एक अपने नाइट को एक अच्छे खासा आउटपोस्ट पे रखो, वो आपका नाइट को कैप्चर करता है, आप उसको अपने रेस नाइट से बिल्कुल कैप्चर मत करना, पॉन से कैप्चर करो ओके। अब उसको पता है कि भाई अब तो हम लोग पॉन, अब तो हम लोग मटेरियल में डाउन है, पर अब वो क्या कर सकते हैं, वो कैसलिंग कर सकता है विच इज वन ऑफ द बेस्ट मूव फॉर हिम। अब आपको लगे यार उसके लिए अच्छा मूव था, हमारे लिए तो था ही नहीं। अब आप यहाँ पे चल दोगे सिंपल। अब उसको क्या लगेगा, नहीं इसने सारा डिफेंडर छोड़ दिया होगा, पर आपने उसको इससे वैसे में कुछ लोग ट्रेड भी करेंगे अच्छे उसके बदले में। अब देखो वो क्या चलेगा, यहाँ पे चल सकता है वो, विच इज़ अ वेरी गुड मूव फॉर हिम। फिर आप क्या चलोगे, अब बताओ। ज़्यादातर लोग गलत सोचेंगे, तो पहले मैं सोचने को थोड़ा बहुत टाइम दे रहा हूँ, इनफ टाइम हो चुका है आई थिंक सो अभी। तो अभी आपको एक क्वाइट नहीं, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं होगा अभी के लिए, ये चीज़ है। मैंने क्या बोला, अभी के लिए कुछ ना करना है। अब देखो मैं क्या चलूँगा यहाँ, अब उसको क्या लगेगा यार ये जो हमारे पॉइंट को काट लेगा, एक ही वो इस वाले पॉइंट को काटेगा, तो एक ही डिफेंडर है हमारे पास। तो कुछ लोग ज़्यादातर लोग ऐसे ही सोचेंगे, तो क्या कोशिश करेंगे, वो कोशिश करेंगे हमारे क्वीन को भगाने की, विच इज़ वन, ये भी अच्छा मूव ही है। अब आपको लगेगा यार तुमने तो सारे से अच्छे मूव उसको दे दे, हमारे पास करता है, फिर आप ये चल देना ईजी। और देखो ये आपने चला, तो आप एक चीज़ जरूर याद रखना कि उसका प्रोटेक्टर तक कुछ भी करके इसको मत काटना। ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, अटैक करेंगे, और आपको बिल्कुल रिट्रीट कर लो, यहाँ पे चले जाओ। अब उसको क्या लगेगा यार अब तो ये मेरा अनडिफेंडेड हो गया, अब मैं उसको कैसे डिफेंड करूँ, वो यहाँ पे उसको ले आएगी। अब हम लोग तो डिफेंड कर लिए, अब आपको लगा अरे यार तूने डिफेंड कर ही लिया, अब क्या करेंगे हम लोग। अरे अभी रुको यार, अभी आप पूरी वीडियो देखिए थोड़ी ना। अभी आपको क्या करना है, कासल कर लो, जो कासल, वैसे कासलिंग तो अभी उतनी कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, तो आप गेम के तौर पे देखना, अगर उसकी कुछ ऐसी पोजीशन नहीं हो, और वैसे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन में मटेरियल है ऑलरेडी, तो देखो अभी आप बिल्कुल पैनिक वैनिक तो करो ही मत, क्योंकि अभी तक पर देखो टेक्निकली अभी कोई सी भी ट्रेड आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि देखो अगर आप इन दोनों को देखोगे तो दोनों के दोनों 3 पॉइंट्स का, दैट मीन्स अभी तक 7 पॉइंट्स हो चुके हैं, क्योंकि एक पॉइंट भी रखा हुआ था, ये 8th पॉइंट और ये रहा 11th पॉइंट, और आपने अभी तक उसने कितने काट लिए, उसने अभी तक आपके टोटल 10 पॉइंट्स काट लिए। तो अभी तक आपको लगा होगा यार अब तो हम लोग जा रहे हैं, पर देखो उसके पास एक डिसएडवांटेज है बड़ा, कि वो एक अटैकिंग पोजीशन में है ही नहीं, वो क्या करेगा अटैकिंग पोजीशन में, वो है ही नहीं। अब देखो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, उस पोजीशन में क्या करेंगे, सबसे बड़ी गलती यहाँ पे चल के करेंगे। हम लोगों का कभी प्लान था ही नहीं, हम लोग तो यही चाह रहे थे कि वो यही चले, तो आप लोग ना उसको पॉन का जैसे है कुछ लोगों को समझ में आ जाएगा क्या ये तो यहाँ से हो रहा है, तो हम लोग को नहीं करना चाहिए मूव, वरना मान लो उसने काटा, सपोज कर उसने अपने क्वीन को चल के बैठ को उस पे और देखो कुछ लोग को समझ में आ जाता है, अब लोगों को कुछ लोग को समझ में आ जाता है, मतलब किसी को भी समझ में आ जाता है। सॉरी यार तो क्यों यहाँ पे गया, फिर उसने यहाँ पे गया, तो जब उसको पता ही है कि नहीं मतलब वो होने वाला,
तो वहाँ पे क्यों चलेगा? कोई ना कोई तो उसमें होगा ही ना। और देखो अब नेक्स्ट हो सकता है कि उसका वो चेक दे, विच इज वन ऑफ द ऑल्सो रिमूव्स फॉर हिम। अब ऐसा हो सकता है कि अगर वो आपको चेक देते ही जाए, वो यहाँ से देगा। देखो जब पे वो यहाँ से देगा यहाँ पे चलना, तो मान दो कि अभी अगर आपका रुख हटा तो ये आ सकता है, तो दैट इज नॉट चेकमेट। आपको बस एक ग्रुप जाना है। ओके, तो आपने जब यहाँ पे चला, अब उसके जाना वो क्या सोचे? ओके, तो वो सोच सकते हैं कि तो मैं ऐसे चल लूँगा, उसको तो ट्राई भी करूँगा मैं। ऐसे ज़्यादातर लोग कर लेते हैं, मतलब ये थोड़ा बड़ा वाला ब्लेंडर है। बट जब अपन लोग तो सारे टाइप्स ऑफ प्लेयर की बात कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो आपको एक चीज़ से आपको हमेशा अवेयर रहना पड़ेगा कि जब वो यहाँ पे उसके जब कोई यहाँ पे है, तो आपको कुछ भी करके यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इस पोजीशन में कभी आने मत देना। जब मैंने बताया एक फॉल्स होता है, सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो आपको नेक्स्ट मूव जो आपका हो सकता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आप पहले ही इसको काट लो। अब देखो अब आपने एक चीज़ को बड़ा अच्छे मूव है। अब देखो अब उसकी तरफ से जो बेस्ट मूव है ये उसकी वो क्वीन ट्रैप हो चुकी है काइंड ऑफ। तो वो क्या करेगा? ऑफ कोर्स वो यहीं पे चलेगा क्योंकि वो उसके लिए अच्छा खासा मूव है। बस आप इस चीज़ को अवेयर करना कि मतलब वो भी मेरी वीडियो को नहीं देख के आया है, फिर हो सकता है थोड़ा बहुत ट्रबल आपके लिए, पर आई होप सो मैंने डिफेंस उसका अच्छा है एक्चुअली में। और देखो वो दैट डजंट मीन एनीथिंग बिकॉज नाउ यू आर इन अ कंप्लीटली विनिंग पोजीशन। अब आप क्या चल सकते हो? यहाँ पे चल दो, कास्टलिंग कर ही लो। बट वैसे तो अपना किंग यहाँ पे था, तब उसके क्वीन यहाँ पे थे, तो मैंने गलती से कर दिया। तो अब आप यहाँ पे चल दो। अब वो क्या करेगा? अब उसको अब तो हो गया इसका, तो अब वो उसको अंदर भेज दिया। अब देखो फिर वो यहाँ पे आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बट दैट इज नॉट द बिग प्रॉब्लम फॉर यू। द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर यू इज देखो अभी आपको चलना है यहाँ पे। आप अगले मूव में अपना रुक को सैक्रिफाइस करने वाले होने वाला है ऐसा। अब देखो आप उसको क्या लग सकता है ज्यादातर। तो देखो जब उसने ऐसा कर लिया, सपोज करो कि उसने ऐसा चला, तो आपको कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल डो नॉट पैनिक, आपको यहाँ पे चल देना। अब वो उसको क्या लगेगा कि अगर हम लोगों ने नहीं किया तो वैसे भी एक चेक मिटा ही रहा है। सपोज करके उसने इग्नोर कर दिया, कंप्लीट इग्नोर करके उसने यहाँ पे चल दिया, कुछ भी चला, तो आपको उसका रुक ले लेना है। फिर वो आपके क्वीन को लेगा यहाँ पे चल के, फिर आप उसको रुक से चेक में डिलीवर कर दोगे। पर फिर आपको लगेगा कि यार मतलब वो क्यों ही चलेगा भाई, अब वो तो काटेगा ना भाई, क्वीन को काटेगा भाई वो अपनी। तो देखो जब सपोज करो कि उसने क्वीन को काटा, तो जब आई थिंक और जल्दी हो ऐसा हो जाएगा। तो जब ऐसा हुआ तो टेक्निकली आप वो क्वीन कहीं पे जा नहीं सकते। तो भाई सॉरी, ये जो हुआ है उसके लिए बहुत सॉरी। तो देखो नेक्स्ट टैक्टिक के ऊपर अपन लोग मूव ऑन कर जाते हैं। अब आप जीत चुके हो, ओके बाबू।